पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपके सामने एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। इंडिया गठबंधन टूट चुका है। अब ये वाली बात नहीं रही है, मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं रही और ये बार बार नजर भी आएगा। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था दोस्तों कि लोकसभा से पहले हालात यही महसूस हो रहे थे। जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, राहुल गांधी वहां बोलना शुरू हुए, सारा विपक्ष एकजुट नजर आने लगा, फिर बाद में बिखरा होने लगा। पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिल्ली में अगर कांग्रेस केजरीवाल से अलग लड़ रही है तो कोई नई बात थोड़ी ना है। जब मौका आएगा 2029 में या केंद्र की किसी जगह पर, तब एक साथ हो जाएंगे। ये हमेशा हमेशा जन्मों जन्मों का तो रिश्ता है नहीं। ये तो अपने अपने मफाद का, अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का मामला हुआ करता है। लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने बताने ये हाजिर हुआ कि अखिलेश यादव ने दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी कर दिया है। वहां पे उद्धव ठाकरे, उनके बारे में भी खबर आ रही है साहब कि उन्होंने भी जो है समर्थन कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का दिल्ली में समर्थन से हासिल क्या है? आप ये बताइए, ममता बनर्जी का दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन से हासिल क्या है? क्या 50 वोट भी बढ़वा देंगी ममता बनर्जी? 50 वोट कहने का मतलब ये कि कोई भी फर्क डाल सकती हैं? कोई फर्क नहीं डाल सकती। लेकिन ये सूचक होते हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसा मौका मिल गया है कि उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में इनको अलग अलग ही जाना है और जाना चाहिए। उसका मौका मिल गया है। कांग्रेस अकेले लड़कर के उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के संगठन को मजबूत कर लेगी और किस प्रकार से अपनी जीत को दिखा देगी, ये थोड़ी सी 2-3 बातें मैं आपको बताने हाजिर हुआ। उन्होंने ये किया है कि उत्तर प्रदेश के सारे संगठन को ही खत्म कर दिया था। नए सिरे से संगठन बनाया जा रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तमाम चीजें बुलाई जा रही हैं। वह सलमान खुर्शीद, अजय राय, अविनाश पांडे और तमाम वो किशोरी लाल जो लड़े हैं, वह स्मृति ईरानी को हरा के, सब इकट्ठा होकर के बुनियाद उत्तर प्रदेश में डालना चाहते हैं और कांग्रेस इसके अंदर कामयाब भी हो जाएगी। अब अखिलेश यादव से अलग जब होंगे, मैंने जब 2017 का शायद इलेक्शन हुआ था गालिबन, उसमें दोस्तों मैंने अपना वीडियो बनाया था कि ये जो है, जब कांग्रेस और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे, दो लड़कों की जो जोड़ी बनी थी, होता यूं है कि अखिलेश यादव के साथ यानी कि समाजवादी के साथ अगर कांग्रेस आ जाती है जैसे 2017 में आई थी, तो नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 100 सीटें लड़ने को दी गई थी अखिलेश यादव के माध्यम से कांग्रेस को, यानी कि बाकी 315 सीटों पर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था। आप इतना मानकर चलिए। अब जब कांग्रेस का कैंडिडेट 350 सीटों पर था ही नहीं, 315 सीटों पर, तो वहां जो कांग्रेस का वोट 2000, 5000, 10,000 होता है, इंसाफ पसंद तबका मान लीजिए, और ब्राह्मण समाज उस वक्त तो ज्यादा ही इंटैक्ट था कांग्रेस के साथ, अब तो नहीं है, तो वो कहा जाता, वो मुलायम सिंह की पार्टी के यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के एक ऐसे यादव या ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकता? अंदाजा करिए, आप सोचिए, नहीं दे सकता। वो मजबूरन ही सही, चाहे उसके दिल में आ गई हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। इसी वजह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जबरदस्त जीत दर्ज की थी, आपको मालूम है। जबकि 2012 से 2017 के बीच का जो कार्यकाल अखिलेश यादव का था, वो बहुत शानदार और बड़ा शानदार वर्क हुआ उस जमाने में। ये जो आप उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था देखते हैं, ये उसी जमाने से हुई है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें मालूम है। बहरहाल, तो वो हुआ यूं कि 2017 में 315 सीटों पर, 304 सीटों पर, जितनी भी सीटें बचती हैं, उन तमाम जगहों पर दोस्तों जब मिला ही नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट, तो उसका जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था 5,000 से लेकर 15,000 तक का, वो मजबूरन चला गया बीजेपी में। आप देखेंगे कि 2017 में बीजेपी के जो विधायक जीते हैं, 100 से ज्यादा कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो 1 लाख वोटों से गालिबन ज्यादा जीते हैं। 1 लाख वोटों का ज्यादा मिली है उनको।
मतलब डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो 70-80 हजार 60 हजार में जो फैसले हो जाते थे वो 1 लाख जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हुआ। तो ऐसे समय में कांग्रेस को अलग ही लड़ना चाहिए। अब दोस्तों बात यह है कि अब ये 2027 के चुनाव में जो अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस ने अपनी बुनियाद डाल दी है। अब दिल्ली में आकर के जो उन्होंने केजरीवाल का समर्थन किया, इससे उनको और भी पीछे हटने का मौका मिल जाएगा और ये मौके कांग्रेस को मिलने चाहिए। कांग्रेस अब वो पहली वाली कांग्रेस नहीं है। पुराने नेताओं को थोड़ा दरकिनार करके नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसको 1 या 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको हालांकि इसका एपिसोड में अलग बनाना चाहता था, लेकिन मैं बता देता हूं ये कि उनको अपना सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन कौन सा वोट जो परसेंटेज है, कौन कौन सा सेक्टर, कौन कौन सा वर्ग हमारे साथ आ सकता है, उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फालतू की जो डिशेस लगी होंगी ना टेबल पर, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस में इजीली आ सकता है, जिसको अखिलेश यादव अपना समझते हैं और मजबूरी मुस्लिम समाज जाता भी वहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि मुस्लिम समाज बढ़ जाएगा, बंटने दीजिए, लेकिन जब कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत बनिया होगा, मजबूत ब्राह्मण होगा, मजबूत ठाकुर होगा, मजबूत गुजर होगा, मजबूत जाट होगा, तो 1,50,000 1.5 लाख वोट वो अपने वर्ग की भी काट करके लाएगा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और बाकी तमाम जगह अगर इलेक्शन बढ़िया करके मजबूत लड़ती है कांग्रेस, अपनी पूरी दमखम से लड़ती है, तो जाहिर सी बात है वोट को पलटने में कोई बड़ा काम होता नहीं है। बहुत इजीली वोट को अपनी तरफ लाया जा सकता है। यहाँ तो एक मुद्दा जो है वो पूरे इलेक्शन को पलट देता है। हम टीवी चैनल में काम करते हैं। 2019 में हुआ यूं कि पुलवामा अटैक हो गया। एक देश का बड़ा चैनल जो बंद होने के कगार पे है, उसमें हमारे एक मित्र काम किया करते थे, अब भी करते हैं। तो उन्होंने जो है सर्वे कराया था अपने रिपोर्टर के सबके जरिए, कहाँ कहाँ क्या। एक लंबा चौड़ा फॉर्म दिया गया था, उसको प्रिंट आउट करा के सबसे भरवाना था। अचानक पुलवामा कांड हो गया साहब, वो दोबारा से नया फर्रा उन्होंने भेज दिया कि अब बताओ पुलवामा के बाद क्या हाल है। और पुलवामा के बाद आपने देखा पूरे देश के हालात बदल गए थे। चूंकि 2019 से पहले कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ नहीं बताया रहा था, लेकिन पुलवामा हुआ हो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाओं से पूरे इलेक्शन बदल जाते हैं दोस्त। खैर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अब अपना अलग से जो लड़ने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, खास करके अखिलेश यादव के सामने, तो इसके अंदर एक फ्रेंडली फाइट होने की ज्यादा संभावना है। जिन सीटों पे बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी, यादव और इनके कैंडिडेट मजबूत हैं, उस पर वो फ्रेंडली लड़े और थोड़ा सा हटे और 10-15 हजार 20 हजार वोट ज्यादातर काटने की कोशिश करे बीजेपी का, यानी कि ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर जितना भी ये वोट हो सकता है, ऐसे कैंडिडेट खड़ा करे। और जहां खुद को महसूस दे रहा कि हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वहां समाजवादी पीछे चले जाए। ये फ्रेंडली फाइट से ही, जब मायावती अलग लड़ेंगी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बीजेपी अलग लड़ेंगी, सब तब जाकर के सही बात आएगी, वरना ये 2 धड़े बन जाने से कोई फायदा नहीं होता। मायावती और अखिलेश यादव जब 2019 में साथ आए तो कितना बड़ा वोटों का जंग था, लेकिन हुआ यूं है कि वो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो बहुत ट्रांसफर हुआ ही नहीं है समाजवादी के कैंडिडेट को, वो चाह भाजपा में चला गया। चूंकि मायावती ने वो कोशिशें भी नहीं की थी। मायावती को तो मिल गया था वोट, 10 सीटें के करीब आ गई थी लोकसभा उनकी, हालांकि उसके बाद तो उनका भी खत्म हो गया सब। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि अब अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती से लड़ता हुआ अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश ने भी शुरुआत ही कर दी है, केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।